हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में हम शिष्टता कैसे लाएं। कैसे आए हमारे जीवन में शिष्टता? कैसे हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारा जो जीवन है सही तरीके से सही दिशा में ब्लेस्ड जीवन हो। तो हमें हमारे जीवन में अगर शिष्टता लानी है तो हमें हमारे जीवन में समझदारी से काम लेना होगा। हमें हमारे जीवन में कहते हैं ना, सही दिशा में लेके जाना चाहिए, सही दिशा में दौड़ना जिसे कहते हैं, चलाना जिसे कहते हैं। हमें है ना, हर एक बात जो परमेश्वर की ओर से कही हुई है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। उसे कहते हैं ना, मनन करना ज़रूरी है। हमें प्रभु की सबसे पहले क्या कहते हैं, रोमियो अध्याय 12 और 12 में कहा है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो। देखिए, जब तक हमारे जीवन में आशा नहीं होती ना, होप नहीं होगी ना, तो हम अपने जीवन को निराशावादी बना देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और मतलब कहते हैं ना, ये बेकार है। ये होना बहुत ज़रूरी हो। और उम्मीद नहीं है जिस इंसान के जीवन में, वो चलती फिरती लाश है। क्योंकि उम्मीद है तो उम्मीद के सहारे इंसान जिंदा रहता है, जीवित रहता है। परमेश्वर यहाँ यही कह रहे हैं कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। निराश हो कि ये नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। प्रार्थना करो, मांगो, प्रभु देता है। वो हमारी बातों को ध्यान से सुनता है। और ये संसार पूरा कलेश से भरा हुआ है। हमें उसमें स्थिर रहना है, फॉर्म खड़े रहना है। हमें इसमें घबरा के, कहते हैं घबराहट ला के, हालातों को देख के बदल नहीं जाना है। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें, मत्ती अध्याय 4 में कहा हुआ है, जब प्रभु की परीक्षा की गई थी ना शैतान ने, आप सबने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली पढ़िएगा ये बात। तो यीशु मसीह की परीक्षा, मतलब कितनी खूबसूरत बात है ये वचन में जो कहा गया है कि उसने उत्तर दिया, लिखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु जब जंगल में थे 40 दिन का, जब उन्होंने उपवास किया था, तो शैतान के द्वारा उनको प्रलोभन दिया गया था, टेम्पटेशन दिया गया था, बहुत टेम्प्ट किया गया था। जो शैतान ने कहा था यीशु को कि पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा था, तो यीशु ने तब उत्तर दिया था कि ये मतलब रोटी से इंसान नहीं जीता है, रोटी पर ही निर्भर नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के हर एक शब्द पर, हर एक वचन पर निर्भर रहता है। जो वचन है ना, हमारे लिए रोज की रोटी है, डेली बेसिस की। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को है ना, हमारे आत्मा को पोषण देता है, मार्गदर्शन करता है। वो हमारे जीवन का सोता है। हमें शारीरिक जरूरतों से ज्यादा जरूरी है आत्मिक भोजन, वचनों का मनन। ये आध्यात्मिक जो पोषण है ना, परमेश्वर के निर्देशनों का पालन करना बहुत ही, कहते हैं ना, जितना अस्तित्व महत्वपूर्ण है ना, वैसा ही संसार की बातों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़रूरत समझते हैं। उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और मनन करना, और उससे शिष्टता आती है, अभ्यास करना। हमें कहते हैं ना, इसमें नियमित रीति से करना होगा, तभी हमारी जो नींव है, जो कहते हैं ना जड़ है, वो मजबूत बनती है। हमें प्रभु के हृदय को जानने की जरूरत है। प्रभु का हृदय क्या कहता है हमारे लिए, प्रभु क्या चाहता है हमसे, क्या मांगता है वो, प्रभु की इच्छा हमारे प्रति, हमारे जीवन में क्या है। अगर हम पढ़ते हैं सारे वचनों को, तभी हम समझ पाएंगे, मनन करते तभी हम, कहते हैं ना, जान पाएंगे, वरना हमारे लिए जानना असंभव है। हम आशीषित होते हैं जब पढ़ते हैं वचनों को, जिससे प्रकाशित वाक्य का 1 का वचन 3 कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। डरना चाहिए इस बात से, ये बात को गौर से समझिए, समय निकट आ गया है। यीशु मसीह की ओर से एक संदेश है, आगाही है, जो बताता है कि बातों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी है हमारे जीवन में, कि अंतिम समय में हम जी रहे हैं और मसीहा जल्दी ही वापस आएगा। आमीन, हालेलुया। ये हमें बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं इसको सोचना चाहिए कि यार ये तो सब लिखी हुई बातें, कुछ नहीं होता। सब होता है, वचन हमें आशीषित करता है अगर हम उसको, कहते हैं ना, जो पढ़ते हैं उसको मनन करते हैं, समझते हैं। और जो जोर दिया गया है कि समय निकट आ गया है, मतलब जल्दी ही सारी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट देखिए आप पूरी हुई है।
आप देख ही रहे हैं, और सब पूरी होने वाली है। इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, यूहन्ना ने लिखा था, गवाही के रूप में हम सबके लिए है, और ये हमें प्रोत्साहित करता है, अंतिम समय के लिए तैयार करता है, संकेत भी दे रहा है, हमें तैयारी करने के लिए मौका मिला हुआ है, हमें बताया जा रहा है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम कष्ट में, तकलीफ में, मुश्किल में आ सकते हैं। और मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई भी मनुष्य ये चाहता होगा कि वो दुखदायी जीवन जिए, तकलीफ में जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर भी ये नहीं चाहते हैं, हम सबको वो आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर का जो साथ है ना, हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हमारा जीवन, हमारा लाइफ पूरी तरह भर जाना चाहिए, फुलफिल करता है यार वो हमको, उसमें हमें भर जाना चाहिए, रच जाना चाहिए, रम जाना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 का वचन 6 से 9 कहता है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते लेटते इसकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह की करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजू में अपने फाटकों पर लिखना। अब देखिए, हम हमारे बच्चों को जैसे घर में जो भी शिक्षा देते, जो भी समझाते हैं, जैसे भी उनको बताते हैं, तो बच्चे वो ही बात समझते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उन्हीं बातों का पालन करते हैं और उसी तरीके से बढ़ते हैं। चाहे वो घर का एटमॉस्फेयर कहते हैं नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आप क्या शिक्षा देते हो पूरी पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। यहाँ परमेश्वर यही कहना चाह रहे कि हमें अपने बाल बच्चों को उन सारी चीज़ों को सिखाना चाहिए जिनसे वो अपने परमेश्वर के निकट आए, करीब आए, वचनों को समझे, वचनों को पढ़े, वचनों का मनन करे और आशीषित जीवन जिए। क्योंकि सारी शिक्षाएं कहते हैं ना, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहली कलीसिया, पहला चर्च, पहला पवित्र स्थान हमारा खुद का घर है, हमारी खुद की बॉडी तो है ही। हम जिस तरीके से पेश आएंगे उस तरीके से हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन पेश आएगी और वो आगे ग्रो करेगी और वो चीज़ को वो आगे लेके जाएगी। तो अपना घर जो है वो फर्स्ट कलीसिया होता है। हमें अपने बच्चों को हर एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो आगे जाके प्रभु को महिमा दे और प्रभु के साथ चले और उनका जीवन ब्लेस्ड हो, वचनों को समझे, वचनों को मनन करे और आदर करे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है घर से सारी शिक्षाओं का मिलना। चर्च तो बहुत बाद में आता है, लीडर पास्टर बाद में आते हैं। वचन है ना, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं जब हम अभ्यास करते हैं तब। क्योंकि देखिए, हम जब अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना। हम स्कूल में जाते हैं, देखिए तो हम कहते हैं ना सीनियर जूनियर सीनियर 1 2 3 4 पढ़ते 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 फिर आगे बढ़ते ना, या आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दे के फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसको हमने ध्यान से पढ़ा होता है, सीखा होता है। उसी प्रकार हमें हमारे बाइबल का अभ्यास करना है, आगे बढ़ना है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का वचन 15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें जो सत्य का वचन है ना, उसे पढ़ना है और सत्य को सत्य की तरह ही लेना है। अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ के कहते हैं जो फैसिलिटी लगती है उसी तरीके से नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके वचनों को तोड़ा मरोड़ा जाए। कहते हैं ना, एक काना मात्र भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। प्रभु चाहता है कि हम उनके वचनों को समझे। जब हम पढ़ते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं तो उसकी गहराई को जानते हैं, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार मत्ती अध्याय 7 का वचन 7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई कहते हैं सब चीज़ें चाहिए और अगर हम उससे मांगते नहीं है तो डेफिनेटली हमें नहीं मिलेगी। देखिए, जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, पैदा हुआ बच्चा है, वो रोता है तब माँ दूध देती है ना। हम जब मांगते हैं तब हमें मिलता है, जब तक हम मांगेंगे ही नहीं तो हमें कैसे मिलेगा। तो प्रभु यही समझाने की और संकेत दे रहा है, यही बात हमें समझा रहा है कि तुम मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। सिंपल है।
एकदम आसान है। हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु ज्ञान बुद्धि दे मुझे, मुझे तेरे वचन को समझना चाहती हूँ, समझना चाहता हूँ, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। मैं प्रॉपर तरीके से तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन चाहती हूँ। मैं अपने दिल दिमाग और बुद्धि से नहीं चलना चाहती हूँ प्रभु। ये जो मैं पहले जीवन इस संसार में रह के जी रहा था या जी रही थी पाप में जीवन से, तूने मुझे निकाला, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन तेरी आत्मिक तौर पे मुझे बढ़ोतरी चाहिए, उन्नति चाहिए। हमें ये रोज करना जरूरी है। हमें पवित्र जीवन जीना जरूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 का वचन 11 कहता है, और जो पशु पहले था और जो अब नहीं है, वो अब 8वां है और वो 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। प्रेरितों के काम में है ना बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पौलुस ने जिस तरीके से बात की और अंत के विषय में जो कहा है, जो उत्साहित किया गया। ये सारे वचन है ना हमें सच्चाई प्रकट करते हैं, हमें गलत शिक्षा से बचाते हैं। इसीलिए हमें मनन करना और वचनों को समझना और पढ़ना, अपने जीवन को भर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार अगर हम वचन भर जाएंगे ना हमारे अंदर, तो ये दुनिया की गंदगी है और टेम्पटेशन हम समझ जाएंगे, बहुत सारी गलत बातों से हम बच जाएंगे और कुछ चीजें हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि हम सच्चाई को हम जानते हैं, सच्चाई के करीब है, निकट है। जैसे यहोशू का अध्याय 1 का वचन 8 कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लिए रखना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है कि ये जो पुस्तक है ना, जो बाइबल हमारे हृदय हमारे चित्त में उतर जानी चाहिए, गहराई से उतर जानी चाहिए। रात दिन हमारा ध्यान इसमें लगा रहना चाहिए। जो कुछ लिखा है उसको हमें मनन करना चाहिए, याद रहना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब चेक करना चाहिए कि हम प्रॉपर चल रहे कि नहीं, मैं प्रॉपर चल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। आमीन। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी, आत्मिक तौर पे आगे बढ़ना है, संसारी तौर पे हमें जो भी चीजें चाहिए, हमारे काम में जिस भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस किसी में भी, तो हमें बाइबल को अपने चित्त से उतरने नहीं देना है। रात दिन इसमें अपना ध्यान लगा रहना है और चौकसी करना है अपने कैरेक्टर की, क्या हम प्रॉपर वॉक कर रहे हैं, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही चल रही हूँ। ऐसा करने से सारे काम सफल होते हैं और हम प्रभावशाली बनते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे वचन हमें बताता है कि प्रभु प्रभावशाली हमें बनाना चाहता है और हम मनन करते तो, और लिखा है रात दिन करना है। ये नहीं कि भाई मतलब हफ्ते में एक बार संडे को कर लिया फिर बाकी के 6 दिन नहीं करना, या कभी कभी याद आ गया तो करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू हमारे दिल दिमाग आत्मा में ये उतरा हुआ होना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 1 का वचन 2 और 3 कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए प्रभु ने कितना प्रभावशाली बनाया, फिर सफल व्यक्ति कहा है। परमेश्वर यहाँ सफल व्यक्ति कह रहा है। अगर हम ये सब लिखी हुई बातों को समझते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम फलवंत होते हैं। परमेश्वर का वचन है ना, जीवित है, दो धारी तलवारों से हमें अपने हृदय में बसा लेना, अपने हृदय से, कहते ना, अपनी चित्त से कभी भी उतरने नहीं देना है प्यारो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है हमारे लिए, इसीलिए उसने तो हमें रचा है। याकूब का अध्याय 1 का वचन 22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते। प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वचन पे चलने वाले बनना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, क्योंकि सुनने वाले तो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अनगिनत लोग हैं जो मतलब सुनते और इग्नोर करते, क्योंकि उनको झूठी बनावटी चीजें पसंद है, दुनिया के टेम्पटेशन पसंद है। प्रभु का वचन मनन करने से हमारे जीवन में विश्वास में, कहते हैं ना, स्थिरता आती, बढ़ोतरी आती, हम स्थिर होते विश्वास में, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें वचनों का मनन करना है, आगे बढ़ना है और अपने जीवन को शिष्टता से जीवन को बिताना है, ब्लेस करना है। यीशु नासरी के नाम में हमें आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के महान नाम में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तभी हम ब्लेस्ड होंगे, तभी हम, कहते हैं ना, आशीषित होंगे, हमारी जनरेशन आशीषित होगी और हम सब, कहते हैं ना, हमेशा खुशनुमा जीवन जिएंगे। और आखिर में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।
शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।